गुड इवनिंग स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा हियर। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 4। यू कैन सी ऑन द बोर्ड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। और मैंने जितने कंसेप्ट पढ़ाने थे इस टॉपिक को लेकर के मैंने वीडियोस में पढ़ा दिए हैं। आप ई कॉमर्स जोन के प्लेलिस्ट में चले जाओ, ई कॉमर्स जोन के प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, वहाँ पे आपको सारा मिल जाएगा। और अभी जो हम क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं वो डॉक्टर एस के सिंह का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है विद द लेटेस्ट वीडियो, दैट इज़ सॉरी नॉट द लेटेस्ट वीडियोज़, दैट इज़ योर लेटेस्ट एडिशन ऑफ 2020 जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ डॉक्टर एस के सिंह की, उसकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियोज़ में 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और आज जो है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 मैं सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो चैनल क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगी, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे ई कॉमर्स जोन में आप आए हो, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़ एंड नोटिफिकेशन। चलिए क्वेश्चन 4 की ओर आते हैं। लेकिन हाँ, क्वेश्चन 4 पे आने से पहले एक बार मैं ये जो बुक है हमारा डॉक्टर एस के सिंह का, इस बुक से मैं क्वेश्चन को एक बार डिक्टेट कर देती हूँ हिंदी में। ठीक है, देखो क्या कहता है क्वेश्चन में। ए, बी तथा सी जो है वो पार्टनर है, साझेदार है, कितने के लिए 5:3:2 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं। निम्न प्रत्येक दशा में नए लाभ विभाजन अनुपात तथा त्याग अनुपात की गणना कीजिए। केस 1 आपको यहाँ पे देखो क्या दिया है कि सी ए से 1/5 हिस्सा प्राप्त क्रय करता है। ठीक है, और केस 2 बोलता है कि सी ए और बी दोनों से ही समान रूप से 1/5 प्राप्त करता है। तो ये 2 केसेस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इस पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते भी हैं। मैंने बोर्ड पे देखो लिख भी दिया है इंग्लिश में, पूरा टोटल क्वेश्चन को उतारा तो नहीं है, बट जो उसका मेन जो क्वेश्चन में गिवन था वो मैंने देखो बोर्ड पे लिख दिया है। क्या क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में कि ए बी सी पार्टनर है, 5:3:2 के। कैलकुलेट करना है न्यू PSR यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमको बोला गया है क्वेश्चन में निकालने के लिए। अब देखो केस 1 क्या बोला है क्वेश्चन में, इफ़ सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए। अभी सिर्फ हम लोग केस 1 पे ध्यान देंगे। सी जो है एक्वायर करता है, प्राप्त करता है, किससे? ए से प्राप्त करता है कितना बटा शेयर? 1/5। सीधे हम लोग केस 1 के सल्यूशन पर आते हैं। ओल्ड शेयर है 5/3/2, कितना होगा? 10 होगा। 5/10 ए का है, बी का है 3/10 और सी का है 2/10। ठीक है, अब इसमें हमको क्वेश्चन केस में बोला कि शेयर रिसीव्ड बाय सी फ्रॉम ए। ठीक है ना, इस चीज़ पर ध्यान देना है। बी के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया। जो भी कम्युनिकेशन हो रही है सी और ए के बीच में हो रही है। यहाँ पर जो ए है वो क्या कर रहा है, दे रहा है किसको? सी को दे रहा है अपने इस हिस्से का, 5/10 के हिस्से का 1/5 जो है वो सी को दे रहा है। यानी कि ये लूज़ कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। क्या कर रहा है? ये सेक्रीफाइस कर रहा है। कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/5। और सी जो है 1/5 क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। ये यहाँ पे 1/5 गेन कर रहा है, ये यहाँ पे सेक्रीफाइस का। इसीलिए सेक्रीफाइस तो यहाँ पर माइनस का साइन बेसिकली होना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया है। तो अगर आप एग्ज़ाम में ब्रैकेट लगाओगे तो भी सही हो, अगर माइनस लगाते हो तो भी सही हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है। अब आते हैं हम लोग न्यू रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी निकालते हैं। तो ए का ओल्ड शेयर कितना था? 5/10। सेक्रीफाइस कितना कर रहा है? 1/5। इसका एल्शियम दोगे 10, 5 - 2 आएगा। आपका न्यू शेयर कितना हो गया? ए का 3/10। ठीक है, बी के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं गया है, तो बी का जो ओल्ड जो शेयर था वही उसका क्या रहेगा? न्यू शेयर रहेगा। ठीक है, अब सी में आते हैं। सी का पहले से ओल्ड शेयर कितना था? 2/10 था, और वो एक्वायर ए से कितना कर रहा है? गेन कितना कर रहा है? 1/5। इसका एल्शियम दोगे 10, 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4/10। तो फाइनली हमारे पास आ गया केस 1 का आंसर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/10, 3/10 और 4/10। तो मेरा शेयर्स कितने जो रेशियो वो कितना हो गया? न्यू PSR 3:3:4 हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग केस 2 में। अब केस 2 में वो क्या बोलता है? इफ़ सी एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली, इस पर ध्यान देना,
सी 1/5 इक्वली शेयर एक्वायर कर रहा है दोनों से, ए और बी से, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्यूशन किया हुआ है 2 का। ओल्ड शेयर हमारा जो था पहले वही रहेगा, 5/10, 3/10 और 2/10, ठीक है। अब शेयर रिसीव्ड बाय बी फ्रॉम ए एंड बी, शेयर रिसीव कर रहा है सी किससे, ए और बी, यानी कि यहाँ पर ए और बी दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं और गेन कौन कर रहा है, सी गेन कर रहा है। इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1/5 का, इसीलिए हमने 1/5 में 1/2 को क्या किया है, गुना किया, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है इक्वली, ठीक है ना। तो अब जब इसको गुना करोगे 1/5 1/2 को, तो कितना हो जाएगा आपका 1/10 हो जाएगा। तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10, ठीक है, ब्रैकेट में रखोगे या फिर माइनस का साइन दोगे। बी भी यहाँ पे 1/10, क्योंकि इक्वली बोला हुआ है क्वेश्चन में, ब्रैकेट दोगे या फिर माइनस रखोगे। और सी कितने से गेन कर रहा है, 1/5। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे और करके, या आप चाहो यहाँ पर 1/5 की जगह पे आप यहाँ पे 2/10 भी लिख सकते हो, इसके डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में, मतलब कि इक्वलाइज करने में। अगर आप 1/5 नहीं भी लिखते हो, 2/10 भी लिखते हो तो भी सही है, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 2 और तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर 2 और 5 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समझ में आई बात। तो जो आपका मन करे 1/5 रखिए या फिर 2/10 रखिए, हमने यहाँ पे 1/5 रखा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। तो ओल्ड शेयर 5/10 था, सेक्रीफाइसिंग 1/10, एल्शियम दोगे तो आपका 5 - 1/10, यानी कि कितना आ गया, ए का 4/10 आ गया। इसी तरह से बी में भी ओल्ड शेयर 3/10 था, सेक्रीफाइसिंग 1/10 हो गया, 3 - 1/10 कितना आ गया, 2/10। अब यहाँ पे ये तो गेन कर रहा है, इसका ओल्ड शेयर कितना था, 2/10 था, और कितने से गेन कर रहा है, 1/5। तो जब इसका एल्शियम लोगे तो 2 + 2 बटा कितना आ गया, 10, तो 4/10 आ गया। तो फाइनली आप देख सकते हो न्यू पीएसआर जो है 4/10, 2/10, 4/10, यानी कि 4:2:4। तो जब इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 = 4, 2 1 = 2 एंड 2 2 = 4 आ गया। शेयर सेक्रीफाइस्ड बाय ए, अब हमको बोला है क्वेश्चन में कि सेक्रीफाइस शेयर भी निकालिए। तो आप देख सकते हो कि ए इस क्वेश्चन में 1/10 सेक्रीफाइस करता है और बी भी 1/10, क्योंकि दोनों इक्वली शेयर सेक्रीफाइस करता है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना हो जाएगा, 1/10:1/10, यानी कि सेक्रीफाइसिंग आपका जो रेशियो होगा वो कितना हो गया, 1:1 हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। हो गए क्वेश्चन नंबर 5 में आपका बोलता है एक्स वाई तथा जेड एक फर्म में 2:3:5 के अनुपात में साझेदार है। 31 मार्च 2019 को निम्न प्रस्ताव विचारणीय है। उन लोगों ने डिस्कस किया कि 31 मार्च 19 को डिस्कशन किया कि आपको प्रत्येक साझेदार के अनुपात में परिवर्तन की गणना करनी है। मतलब प्रत्येक साझेदार में क्या करना है, परिवर्तन करना है। कैसे, आपको नंबर 1 दिया है, 2 केस यहाँ भी है क्वेश्चन नंबर 5 में। नया अनुपात जो है 2:5:3 होगा, और सेकेंड नंबर बोलता है जेड अपने हिस्से का 10% एक्स को देगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक्चुअली निकालना है कि क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है पहला वाला में, और दूसरे में बोलता है कि जेड जो है अपने हिस्से का 10% एक्स को देगा। तो आपको जो चेंजेस जो हो रहे हैं, किस अनुपात में चेंजेस हो रहे हैं, उसको निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चलो बोर्ड पे से तो मैंने क्वेश्चन लिखा ही है, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है बोर्ड पे मैंने लिखा है, बट जो क्वेश्चन गिवन है उसको हमने लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड पार्टनर है 2:3 के, 2:3:5 का। ओल्ड शेयर इनका हो गया। फाइंड आउट चेंज इन रेशियो, क्या चेंजेस आ रहे हैं वो रेशियो आप निकाल के बताइए। तो पहला क्वेश्चन बोलता है न्यू रेशियो विल बी, न्यू रेशियो कितना है, 2:5:3 बोलता है। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे 1 दिया है, पहले इसमें मैं काम करती हूँ जहाँ पे मेरे को न्यू शेयर दिया है, बाद में क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, ठीक है। तो ओल्ड शेयर है एक्स वाई जेड का 2/10, 3/10, 5/10। न्यू शेयर कितना है, 2/10, 5/10, 3/10। क्योंकि इस पर मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया हुआ है, या मैं चाहूँ तो ब्रैकेट की जगह पे माइनस भी लगा सकते थे, लेकिन मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि हमको जानना क्या है, हमको जानना है चेंज इन रेशियो। जो इनका पुराना रेशियो था
और नया रेशियो हमको दे दिया। तो आखिर पुराने से नए जाने में कितना चेंजेस आया है वो हमको निकालना है। देखो यहाँ मैं लिखा है, यहाँ पे मैंने न्यू PSR नहीं लिखा है, क्योंकि न्यू रेशियो तो न्यू शेयर तो हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, ओल्ड शेयर भी दिया है हमारे क्वेश्चन में, बस कितने चेंजेस आए वो हमको देखना है। ठीक है, अब इस चेंजेस को हम सेक्रीफाइस भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आप देखना यहाँ पे कुछ लोगों ने सेक्रीफाइस किया, कुछ ने गेन किया, कुछ ने, किसी का कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2/10 ओल्ड शेयर है, 2/10 न्यू शेयर है। एलसीएम दोगे तो 2 - 2 यानी कि 10, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, नील हो गया। यानी कि x का कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, मैंने लिख दिया है यहाँ पे। इवन एग्जाम में भी आप नो चेंजेस लिखोगे। ठीक है, 3/10 यहाँ पर है, 5/10 यहाँ पर है आपका। 3/10 ओल्ड शेयर हो गया, न्यू शेयर 5/10 हो गया। जब एलसीएम दोगे 3 - 5, अब देखिए यहाँ पे 3 - 5 मेरा ब्रैकेट में मैंने माइनस लिखा है 2/10, यानी कि ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, यानी कि y को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ठीक है, z का क्या होता है, देखो 5/10 ओल्ड शेयर है और 3/10 न्यू शेयर है। जब हम एलसीएम देते हैं तो 5 - 3/10 हो गया, 2/10, यानी कि यहाँ पर जो z है वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो फाइनली आप आंसर करोगे इस तरह से कि दस y हैज़ गेन 2/5 एंड z हैज़ सेक्रीफाइस्ड 2/10 शेयर इन केस ऑफ x नो चेंजेस। ठीक है, अब आ जाओ, जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि जेड विल गिव 10% ऑफ हिज शेयर टू एक्स। जेड जो है, जो भी इसका शेयर था 5/10 उसका ओल्ड शेयर है यहाँ पे, उसमें से वो 10% किसको दे रहा है, एक्स को दे रहा है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे ओल्ड शेयर एक्स का, वाई का, जेड का। 2/10 एक्स का है, वाई का 3/10 है और जेड का 5/10 है। तो जो क्वेश्चन हमको बोलता है कि जेड गिव्स 10% ऑफ हिज शेयर टू एक्स, तो जेड का शेयर्स कितना है, 5/10 है। 5/10 हमने लिया, उसमें वो सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, 10% कर रहा है, तो 10/100 करेंगे। जब इनका आप कैलकुलेशन करोगे, जब ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा और 5 दूनी क्या हो गया, 10 हो गया। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 एंड 2 10 क्या होगा, 20, यानी कि 1/20 जो है जेड क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, और 1/20 एक्स क्या कर रहा है, यहाँ पर गेन कर रहा है। ये गेन कर रहा है और ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, तो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो अगेन मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया है ऑन बिहाफ ऑफ माइनस। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, न्यू शेयर निकालना है। तो 2/10 मेरा क्या है, ओल्ड शेयर हो गया एक्स का, और गेन कितने से कर रहा है, 1/20 से कर रहा है, 1/20 प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पर, और एलसीएम देंगे तो 4 + 1 / 20। मेरा आंसर कितना आ जाएगा, एक्स का 5/20। वाई में कोई भी चेंज नहीं है, कुछ भी इसमें नो चेंज, इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो जैसा था वाई वैसा ही रखेंगे, कुछ भी उसमें छेड़छाड़ नहीं करना हमको। अब जेड में आते हैं, 5/10 ये क्या है, ब्रैकेट है, क्योंकि सेक्रीफाइस कर रहा तो आपको माइनस लगाना है। 5/10 - 1/20, एलसीएम दोगे तो 20 आएगा। 10 - 1 कितना हो गया, 9/20 हो गया। तो फाइनली हम देखते हैं मेरा न्यू PSR कितना आ गया, 5/20 = 3/10, क्योंकि 3/10 था इसका। तो क्योंकि डिनोमिनेटर से हमको इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 को, तो अपना 20 आएगा। तो जितना नीचे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग डिनोमिनेटर में, उतना हमको न्यूमिनेटर भी करना है। तो 6/20, और मेरा यहाँ पर जेड का कितना आ गया था, 9/20। तो फाइनली जो मेरा है न्यू PSR कितना आ गया, 5:6:9। तो ऑलमोस्ट ऑल जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हमारा था डॉक्टर SK सिंह का, आई होप सो मैंने कंप्लीट कर लिया, आपको क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।